Hello friends, welcome to the channel of Sham FinTalk. पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हम बुल कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड के थ्रू अपने पोजीशन को नेकेड कॉल पुट के थ्रू के अगेंस्ट हेज करके अपना एनहांस कर सकते हैं। अब यही केस को जब हमें देखना हो कि अभी भी हमें बुल स्प्रेड भी मारना हो, लेकिन बुल स्प्रेड में हमें लग रहा है कि तेज़ी है, लेकिन इतनी तेज़ी नहीं है। कितनी बार हमको लगता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस है। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो एक लेवल पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा हो, समझो कि 44,200 पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा हो कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट अभी 44,000 पे चल रहा है, तो आप बोलेंगे मुझे तेज़ी नहीं लग रही है लेकिन मंदी भी नहीं लग रही है। तो वो केस में आप नॉर्मली क्रेडिट स्प्रेड मारते हैं। क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, हम कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस में उसका रिवर्स क्या होता है, तो जो बुल कॉल स्प्रेड होता है उसी का जो एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है वो होता है क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड में हम बुल पुट स्प्रेड यूज़ करते हैं। तो बुल कॉल स्प्रेड डेबिट हो जाता है बिकॉज अपन नज़दीक के प्रीमियम को अपन बाय करते हैं जो कि ज़्यादा होता है, और दूर के प्रीमियम को अपन बेचते हैं जो कि प्रीमियम कम होता है। तो वो केस में हमारा नेट आउटफ्लो ऑफ प्रीमियम होता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि आपका ये डेबिट स्प्रेड है। बट जब हम पुट बुल स्प्रेड बनाते हैं तो नज़दीक के पुट को हम बेचेंगे और दूर के पुट को हम बाय करेंगे। जैसे कि 44,000 का एग्जांपल है, मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से धीरे धीरे 44,200 जाएगा, तो मुझे लॉन्ग कॉल करके काम नहीं करना है। लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट 44,000 या 43,900 तो नहीं टूटेगा, मैक्स टू मैक्स 48,800 तो नहीं टूटेगा। वो केस में मैं 43,800 का पुट मैं सेल कर दूंगा और एट द सेम टाइम 43,600 या 43,500 का पुट मैं बाय कर लूँगा। अब ये नेकेड कॉल पुट जो हम शॉर्ट कर रहे थे उसी का एक वेरिएशन है कि जो हम नेकेड कॉल बेच रहे थे, क्योंकि नेकेड कॉल में आपको अनलिमिटेड रिस्क होता है। वो रिस्क मुझे नहीं लेना है। मुझे लग रहा है कि मार्केट में मंदी है लेकिन इतनी जोर की मंदी नहीं है, तो वो टाइम पे मैं पुट बाय नहीं करूँगा, लेकिन मैं 44,200 का कॉल बेच दूंगा। लेकिन कल उठ के ओवरनाइट में अगर मुझे ये पोजीशन लेके जाना है तो उसको मुझे 44,500 का मैं कॉल बाय कर लूँगा, 44,400 का कॉल बाय करूँगा। जो मेरा रिस्क एपिटाइट है वो रिस्क एपिटाइट के बेस पे मैं उसके दूर का कॉल पुट बाय कर लूँगा। तो ये केस में होता क्या है कि अगर आपने 44,200 में आपने शॉर्ट किया है, कल उठ के 1000 पॉइंट गैप अप हो जाता है, तो भी आपने 44,500 में आपका लॉन्ग क्रिएट हो जाता है। उस कारण से 1000 पॉइंट मूवमेंट होने पे भी आपका लॉस जो है वो लिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं उसमें हम अपना जो ओरिजिनल पे ऑफ है उसको हम एनहांस करने का ट्राई कर रहे हैं कि जो एक्चुअल लॉस मुझे हो सकता था वो लॉस नहीं होके मुझे कम से कम लॉस में मुझे एग्जिट करने को मिले, और अगर प्रॉफिट होता है तो मैं पूरा होल्ड कर सकूं। और ये सारे पोजीशन को ओवरनाइट ले जाने में आपको आपके फेवर में आता है, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर क्रेडिट स्प्रेड है, आपको थीटा इसके अंदर थीटा वैल्यू उसमें अच्छा मिलता है, और वेगा भी शॉर्ट होने पे आपको एक्सपायरी के दिन पे थीटा और वेगा जो कि हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं वो दोनों वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो नेट प्रीमियम जो आपको क्रेडिट रिसीव हुआ है वो पूरा आपको जमा आ जाता है। अब ये पूरा का पूरा जमा आना मतलब क्या होता है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और इसमें मैक्सिमम लॉस क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है, क्योंकि ये सारे स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस दोनों डिफाइन होता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड जो कि नेकेड कॉल में होता है, या ऐसा भी नहीं है कि आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट है अनलिमिटेड, और या ऐसा भी नहीं है कि आपको अनलिमिटेड लॉस है और लिमिटेड प्रॉफिट है जो नेकेड कॉल सेल में होता है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन में हम जब 44,200 का कॉल सेल करते हैं तो बेसिकली हमने वहाँ से मंदी कर दी है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन कोई कारण से मैं अगर गलत हो जाऊँ तो जब हम 44,500 का कॉल बाय करते हैं तो बेसिकली वो स्ट्राइक प्राइस से मैंने तेज़ी कर दी है। तो ये जो पोजीशन बिल्डअप करने में कि 44,200 में मैं सेल हूँ, लेकिन अगर मैं रॉन्ग हुआ तो 44,500 के ऊपर मुझे लॉस नहीं होगा। ये पोजीशन बिल्डअप करने में जो नेट प्रीमियम का आउटफ्लो हो रहा है दैट इज़ माई मैक्सिमम लॉस। और ये पोजीशन को बिल्डअप करने में जो मैक्सिमम क्रेडिट ऑफ नेट प्रीमियम जो मुझे रिसीव हो रहा है वो मुझे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और इसका जो डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस है जो कि 300 है, 44,200 और 44,500, 300 पॉइंट के सामने मैं जो बाय कर रहा हूँ जो कि 44,500 है, उसमें जो डिफरेंस है 300 पॉइंट, उसमें जितना मुझे प्रीमियम मिला है, हम पहले एग्जांपल के थ्रू ही लेते हैं, जो बुल कॉल स्प्रेड में 25 रुपये हम डेबिट दे रहे थे, यहाँ पे 25 रुपये हमें समझो क्रेडिट रिसीव हो रहा है, तो दैट इज़ माई मैक्सिमम प्रॉफिट। और स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है 300 पॉइंट्स, उसमें से मैं वो प्रीमियम वैल्यू को मैं अगर हटा दूं तो 275 विल बी माय मैक्सिमम लॉस। तो आप देखेंगे बुल कॉल स्प्रेड का एग्जैक्ट ऑपोजिट पे ऑफ भी है
और सिस्टम भी एग्जैक्ट ऑपोजिट है, खाली इधर कॉल और पुट का हमने वो चेंज कर दिया कि यहाँ पे हम कॉल को यूज़ कर रहे थे पहले तेज़ी करने के लिए और यहाँ पे हम कॉल को यूज़ कर रहे हैं मंदी करने के लिए। सेम वे अगर आप पुट में देखेंगे तो पहले हम पुट स्प्रेड मार रहे थे, डेबिट का पुट स्प्रेड मार रहे थे कि नज़दीक का लॉन्ग करके शॉर्ट करने में, उसमें मंदी अगर होती तो हमें पैसा मिलता क्योंकि नज़दीक में हम लॉन्ग होते और दूर में हम शॉर्ट होते। लेकिन जब आपको लगे कि मार्केट में तेज़ी है लेकिन इतनी जोर की तेज़ी भी नहीं है लेकिन इतना बड़ा सेल ऑफ भी नहीं आएगा, तो मैंने 43,800 का मैंने पुट को सेल कर दिया और 43,500 का मैंने पुट बाय कर लिया। तो मैंने तेज़ी की कि 43,800 के नीचे नहीं जाएगा बाजार, लेकिन कल उठ के मैं अगर गलत होता हूँ तो 43,500 का पुट मैंने एज अ प्रोटेक्शन बाय कर लिया है कि मेरे रॉन्ग होने पे मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक डिफाइन हो गया। इसमें मैक्सिमम लॉस मुझे 275 रुपीज़ का होगा। सेम केस में अगर मैं बोलूँ कि प्रीमियम मुझे अगर 25 रुपये क्रेडिट मिला है तो मैक्सिमम लॉस जो मेरा होगा वो 275 का होगा। अब किसी का ये कहना है कि भाई अगर ये रिस्क रिवॉर्ड तो कैसे है कि मुझे आने का 25 रुपया है लेकिन जाने का 275 है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब चार्ट में आपको इसमें रेजिस्टेंस या सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलता हो तभी आपको ये स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, जब आप कंफर्मेशन आपका श्योरिटी हो, प्लस जो मोमेंटम या स्पीड भी जो है उसकी बहुत स्लो हो कि मार्केट आप देखेंगे कि कभी कभी लैक लस्टर होता है, वैसे टाइम पे बाई करने से बेटर है कि आप उसको ऑप्शन को सेल करके काम करिए तो आपको अच्छा पैसा बनेगा। कि क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे जैसे टाइम जाएगा मार्केट 43,900 का अगर 44,100 भी हो जाता है, लेकिन एक पूरा दिन वेडनेसडे का एक्सपायरी के वीक में अगर समझो वेडनेसडे पूरा निकल जाता है और थर्सडे का दिन आ जाता है तो भी इसमें आपको पैसा जमा आएगा। 44 जो आपका 44,200 का शॉर्ट किया हुआ है वो आपका प्रीमियम डिप्लीट हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपका 44,500 का इतना बढ़ेगा भी नहीं, तो नेट ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, लेकिन आपको क्योंकि आपका मैक्सिमम आने का ही 25 रुपये है, मैं ये थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड को मैं कम बता रहा हूँ। एक्चुअली ये 1:3 का लॉस होता है, जैसे वहाँ पे 1:3 का आता है कि 60-70 रुपीज़ आप डेबिट लो उसके सामने आपको 200-300 रुपये आएगा, वैसे यहाँ पे आप 60-70 रुपीज़ का आपको 50-60 रुपये का आपको क्रेडिट मिलेगा और सामने आपको जाने का 200-250 रुपये रहता है जो स्ट्राइक प्राइस में आप काम करें उस हिसाब से। सो इसका वन ऑफ द बेनिफिट ये होता है कि टाइम डीके आपके फेवर में होता है। वॉलेटिलिटी आप शॉर्ट करते हैं तो वेगा एक्सपायरी वीक में ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जाता है और आपके फेवर में आता है, गामा बढ़ जाता है लेकिन वेगा और थीटा ऑलमोस्ट आपके फेवर में आने लगते हैं। तो ऑप्शन शॉर्ट करके, तो अगर आप मुझे पूछे कि वीक का अगर स्टार्टिंग हो या मंथ का स्टार्टिंग हो तो नॉर्मली बुल स्प्रेड और बेयर स्प्रेड में हम काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है कि अगर हमारे अगेंस्ट भी पोजीशन जाती है तो थोड़े टाइम में वो वापस कम बैक आ सकती है। लेकिन क्योंकि टाइम इतना कम है तो अगर आप क्रेडिट स्प्रेड मारेंगे तो मार्केट वहीं का वहीं रहेगा, मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगा या नीचे आएगा, उसमें आपको पैसा आएगा ना कि और बहुत तेज़ी हो जाए तो आपका रिस्क डिफाइन है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो एडजस्टमेंट्स या इसको किस तरह से हम हेज कर सकते हैं वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और इसमें भी आपका लॉस क्योंकि प्री डिफाइंड है तो अगर मैं 1 लाख रुपये का रिस्क लेने को रेडी हूँ और 200 रुपये का अगर मुझे एक लॉट पे लॉस है तो 500 क्वांटिटी करने पे भी मुझे मैक्सिमम लॉस 1 लाख रुपए का, तो मैं ऑलरेडी डिफाइंड हूँ। लेकिन यही चीज़ 500 क्वांटिटी अगर मेरी राइट हो जाती है तो मुझे 12-15 हज़ार रुपये रिटर्न मिलता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि अगर आप उसको राइटली टेक्निकली अगर आप स्मार्ट इनफ है उसको डिफाइन करने में और उसको आप कैप्चर कर पाते हैं तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 80 to 85% से ज़्यादा होती है, क्योंकि मैक्सिमम एज पर द रिसर्च 90% ऑफ द ऑप्शंस आपके ज़ीरो पे क्लोज हो जाते हैं, ज़ीरो प्राइस पे। क्योंकि भले आज उसका 200-250 रुपये प्रीमियम है लेकिन बाय द टाइम उसकी एक्सपायरी आएगी तो एक्सपायरी टाइम तक वो ज़ीरो हो जाएंगे। खाली इन द मनी के कॉल आपके कुछ वैल्यूज़ जो आपके इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आपका डिफाइन करेगी, बाकी एट द मनी और उसके ऊपर जो भी आउट ऑफ द मनी है वो सारे ज़ीरो के ज़ीरो हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन दिस क्रेडिट स्प्रेड इज़ मोर देन द डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड में भी है लेकिन डेबिट स्प्रेड में आपको बड़ा पैसा आ सकता है, आप रिस्क फ्री रह सकते हो, ओवरनाइट में अगर बड़ा मूवमेंट आ जाए तो भी आपको टेंशन नहीं होता, तो उसके अपने बेनिफिट है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें एज अ ट्रेडर मुझे दोनों पोजीशंस को बनाना पड़ता है कि जब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी लग रही हो तो मैं बुल स्प्रेड मारूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट में तेज़ी होगी लेकिन इतनी ज़ोर से तेज़ी नहीं होगी तो मैं बुल पुट स्प्रेड मारूंगा जहाँ पे मुझे टाइम डीके मेरे फेवर में आएगा। तो क्या आपका कन्विक्शन है, क्या आपको चार्ट पे पैटर्न्स दिख रहे हैं, तो चार्ट स्टडी और ऑप्शंस को मिला के हम ट्रेडिंग करेंगे। इट इज़ नॉट कि मुझे आज मूड हुआ तो मैंने बुल स्प्रेड मार दिया, आज मुझे मूड हुआ तो मैंने बेयर पुट मार दिया या बुल पुट मार दिया। तो ये सब के पीछे एक लॉजिक है, ये लॉजिक को अगर आप जानेंगे, काफ़ी लोग मार्केट में बोलते हैं अरे आप ऐसा कर दो, क्यों करना है उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो आपको आपके कन्विक्शन के ऊपर आप
क्योंकि मार्केट जब आपके अगेंस्ट जाएगा, अगर आपका थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी होगी तो ही आप उसमें होल्ड करके खड़े रह सकते हैं कि मेरा मैक्सिमम लॉस जब फिक्स है और मैं अगर ये एक्शन ले लेता हूँ, 25 रुपये का अगर मैंने डेबिट दिया है मार्केट में, तो वो डेबिट को मुझे निकालना आता है एक्सपायरी वीक के पहले। लेकिन अगर मैं डर जाऊं कि अरे मार्केट, ये तो मैंने तेज़ी का पोजीशन लिया था लेकिन मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो वो टाइम पे आपको डरना नहीं है। आपको ये समझना है कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो थोड़ा क्रेडिट मैं कहाँ से एनहांस कर लूँ ताकि वो जो 25 रुपये का डेबिट मैंने दिया वो डेबिट को मैं निकाल सकूँ। ये सारे हम एडवांस वीडियोज़ में देखेंगे, बट मैं आपको थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस दे रहा हूँ कि ये 25 रुपये भी डेबिट जो हम लेते हैं उसको भी हम रेशियो स्प्रेड्स होते हैं या फिर एक्स्ट्रा कॉल बेच के भी हम उस प्रीमियम को कलेक्ट कर सकते हैं, बट वो रिस्की हो जाता है डेफिनेटली। तो वो रिस्क को हम समझेंगे जब हम आगे के वीडियो में जाएंगे और ये सारी चीज़ें हम लाइव में भी देखेंगे, तो वो टाइम में हम इसको ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए हमने जितना समझा है उसको अगर मैं कंसाइज कर दूँ तो आपने बुल कॉल स्प्रेड देखा, आपने सबसे पहले आपने नेकेड कॉल देखा जहाँ पे आप तेज़ी कर रहे हैं, उसका ऑपोजिट नेकेड पुट देखा। उसके बाद आपने बुल कॉल स्प्रेड देखा, वो भी तेज़ी है जहाँ पे आप एक कॉल लेके आगे का कॉल बेच रहे हैं और एक पुट लेके आप आगे का नीचे का पुट बेच रहे हैं, तो वो आपका मंदी की पोजीशन हो गई। तो ये आपने बुल कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड देखा। फिर आपने देखा बुल पुट स्प्रेड जिसमें आप नज़दीक का पुट बेच रहे हैं और दूर का पुट बाय कर रहे हैं, टाइम डीके आपका फेवर में आता है, और नज़दीक का कॉल बेच के आप दूर का कॉल बाय कर रहे हैं, तो वो बेयर कॉल स्प्रेड होता है। पहले दो जो थे वो डेबिट स्प्रेड में बोला जाता है और पीछे के दो है वो क्रेडिट है। इसको थोड़ा आप रिपीट करेंगे ये वीडियो को, लास्ट वाले वीडियो को और ये वीडियो को, तो आपको समझ आएगा कि बुल कॉल स्प्रेड किसको बोलते हैं हम, बेयर कॉल स्प्रेड किसको बोलते हैं, रेशियो स्प्रेड्स किसको बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट में अगर आप क्लियर नहीं होंगे तो एग्जीक्यूशन टाइम पे आपको ये बहुत तकलीफ देगी। अब जो हमने अभी तक के जो वीडियोज़ हमने देखा है उसमें जो स्प्रेड्स देखे हैं उसी के बेसिस पे आयरन कॉन्डर, बटरफ्लाई, ये दो स्ट्रेटेजी बनती है। तो इसी को हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कब उसको हम स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल भी जो है वो भी हमारा एक टॉपिक बाकी है कि शॉर्ट स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल जो मार्केट में काफ़ी लोग करते हैं उसको समझेंगे। उसके बाद आयरन कॉन्डर के बारे में समझेंगे और फिर हम बटरफ्लाई के बारे में समझेंगे। तो ये इतनी स्ट्रेटेजी अगर आप मार्केट में समझ लेते हैं तो ये मेजरली ऑलमोस्ट सारे स्ट्रेटेजी को कवर कर लेती है। इसके बाद तो आप रेशियो स्प्रेड्स आते हैं, कैलेंडर स्प्रेड्स आते हैं, आपके कैलेंडर में भी बुल स्प्रेड आते हैं, कैलेंडर में भी बेयर स्प्रेड्स आते हैं, कैलेंडर में भी रेशियो स्प्रेड्स आते हैं, कैलेंडर में भी आप न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज होती है। तो ये सब करने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, बट एक बार हम बटरफ्लाई तक समझ लेंगे तो मैक्सिमम जो बेसिक स्ट्रेटेजीज जो मार्केट में चल रही है जिसमें हमें एक फिक्स इनकम जैसा आ सकता है वो आप समझ जाएंगे। तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विथ योर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग। और आप कहीं पे भी अगर अटकते हैं तो हमें कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई देंगे कि क्या इसमें हो सकता है, क्या आपकी क्वेरीज़ है उसको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर चैट मैसेज में उसका रिप्लाई हो सकता है तो चैट में देंगे, नहीं तो उसके ऊपर अगर क्वेश्चन अच्छा है डिटेल में बताने जैसा हो तो उसके ऊपर हम एक और वीडियो लेंगे। अगर हमारे चैनल से आपको बेनिफिट हो रहा हो, आपको इसमें से समझने को मिल रहा हो, आपको लग रहा है कि मेरी ट्रेडिंग बेटर हो रही है, मुझे ऑप्शंस की और क्लैरिटी मिल रही है, बिकॉज ऑप्शन ऐसा एक कंफ्यूजिंग और एक मिस्टिकल टॉपिक है कि इसको समझाते समझाते भी मैं अगर पूरे साल तक एवरी डे भी बोलूँ तो भी इसके टॉपिक कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजीज है ना ये प्री डिफाइंड मार्केट में लोगों ने बता रखी है। बट जब आप एक्चुअल ट्रेडिंग करेंगे ना, हम बुल कॉल स्प्रेड को ही आगे जाके रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को हम बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। जब बहुत तेज़ी रहती है तो उसको हम बुल कॉल स्प्रेड वापस ऐड कर देते हैं, तो या फिर बेयर जो क्रेडिट स्प्रेड है उसको अभी हम यूज़ कर लेते हैं। तो इवेंचुअली आप देखेंगे कि आपका पे ऑफ कुछ और ही निकलता है एंड ऑफ मंथ में। बट ये सारी स्ट्रेटेजी जब हम एक एक बिल्डअप करते हैं तो हमारे दिमाग में उसका मैथ्स या फिर उसका एक पूरा पिक्चर डायग्राम हमारे चलते रहता है कि मेरे को नेट पे ऑफ कहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं बस पोजीशन एड ऑन करते जा रहा हूँ, मार्केट में ब्रोकरेज देते जा रहा हूँ और एंड में मेरे हाथ में कुछ बचे नहीं। बट इतना ज़रूर है कि ये स्ट्रेटेजीज़ के थ्रू आप जब कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे तो आपका रिस्क बहुत ही अच्छी तरह से कन्फाइन हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बहुत अच्छी तरह से एनहांस हो जाएगा, क्योंकि एक सेफ प्रॉफिट आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा नहीं है कि कल का कल मुझे करोड़पति बन जाना है, लेकिन हर मंथ मुझे मेरा एक पर्टिकुलर अमाउंट मुझे घर पे लेके जाना है। उसके लिए हम ये सारे स्ट्रेटेजीज़ की बात कर रहे हैं और ये स्ट्रेटेजीज़ को आप जितना डिटेल में वीडियोज़ को देख के खुद स्क्रीन पे जाके देखेंगे, समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, बिकॉज बेल आइकन को दबाने में हमारे
जो भी नए वीडियोस और इसके सीरीज़ में आने वाले जो वीडियोस आएंगे वो सारे के अपडेट्स अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। तो सारे वीडियो के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसके साथ में जो हम लाइव डेली एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर हम देंगे, और जो स्टॉक्स में हमको लगे कि मोमेंटम है और हमें उसके बारे में बोलना चाहिए, उसके बारे में भी हम पोस्ट मार्केट उसका अपडेट्स भेजेंगे। लाइव मार्केट में भी हम कुछ ट्रेड्स लेना चालू किए हैं, जो हम थियोरेटिकल बात कर रहे हैं उसके बेस पे, तो उसका भी वीडियोस बनेगा, लेकिन वो हम लाइव शेयर नहीं करना चाहेंगे बिकॉज वीडियोस बहुत लंबा हो जाता है, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी उसमें टाइम देना इतना, क्योंकि हमारी और भी पोजीशंस होती है। तो उसको हम फुल डे रिकॉर्डिंग चालू रख के उसके ऊपर जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको कवर अप करके हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि जब आप उस वीडियो को देखें तो उसमें से आपको कुछ सीखने मिले, और सीख के अगर उसको कहाँ का आपके क्लैरिटी है, डाउट्स है, वो हमसे आप पूछ सकें और उससे आपको काफ़ी लर्निंग मिले। यही हमारा मोटो है। और थैंक यू वेरी मच। आगे आने वीडियो में हम और ऑप्शन स्ट्रेटेजीज़ के बारे में जानेंगे।